हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात की है तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या लग जाएगा, वो लग जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पहला जो ऑप्शन दिया है कि इसमें लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे कैसे। रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम डिटरमाइन करते हैं, इट इज बेसिकली द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx और टाइम टेकन dt। सो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए टू बी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन में दिया है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो क्या हो रहा है, ए जो है वो कंज्यूम हो रहा है और जब ए बचेगा ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि रेट तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग। इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, पहला जो ऑप्शन है हमारा सही है। सेकंड में लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज रेट इज ऑलवेज डिफरेंट, क्योंकि ये होता है टाइम टेकन, ये टेम्परेचर, ये क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है, तो जिस टाइम पे हमारे पास लेंगे तो उसका रेट डिफरेंट होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट है। थर्ड में दिया रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो ये भी क्या है, ये इनकरेक्ट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ में दिया है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज टोटली इनकरेक्ट बिकॉज इफ वी सी क्या हो रहा है, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रेट आगे बढ़ रहा है यानी रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज, इसीलिए फोर्थ वाला भी करेक्ट हो जाएगा। सो द ओनली करेक्ट इज ऑप्शन वन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।